गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के मूल आधारों के बारे में। भारतीय विदेश नीति के मूल आधार। भारतीय विदेश नीति के मूल आधार क्या है? जिन आधारों के आधार पर भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया जाता है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आज। किसी भी देश की जो विदेश नीति है, किसी भी देश की जो विदेश नीति है वह उस देश की आंतरिक और बाह्य पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होती है। यानी उस देश की आंतरिक स्थिति कैसी है, उसका बाह्य पर्यावरण या एटमॉस्फेयर आस पड़ोस का कैसा है, उसके आधार पे उस विदेश नीति का निर्धारण होता है। विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित होते हैं। राष्ट्रीय हित जो है, नेशनल इंटरेस्ट जो है, वो विदेश नीति का आधार होता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के साथ ही सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया, नवोदित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में सहयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय संधियां और कानूनों का पालन करते हुए, उनका समर्थन करते हुए भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारतीय विदेश नीति के बारे में कहा कि भारत जो शीत युद्ध के दौरान एक प्रकार से गुटबाजी थी, उस गुटबाजी से या गुटों से अलग रह करके एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेगा, जो नस्लीय भेदभाव का विरोध करेगी और नवोदित राष्ट्र हैं, यानी जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। भारतीय विदेश नीति जो निर्माण करेंगे उसमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध किया जाएगा और जो नवोदित राष्ट्र हैं उनके आर्थिक विकास में भारत सहयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने वाले जितने भी राष्ट्र हैं उनको साथ लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और शांति का वातावरण तैयार करने में भारतीय विदेश नीति काफ़ी सहयोग करेगी। ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारतीय विदेश नीति की उन्होंने नींव रखी। उन्होंने जो बेसिक भारतीय विदेश नीति को जो बेसिक आधार बताया वो ये था कि एक प्रकार से शांतिपूर्ण और सहयोग की विदेश नीति होगी भारत की। इसमें किसी प्रकार से असमानता नहीं होगी। जहाँ भी असमानता हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जहाँ भी एक प्रकार से जिनको नहीं माना जा रहा, उनका विरोध किया जाएगा और उनका पालन करने के लिए भारत सबसे आगे आएगा। यानी यूएनओ में आस्था रखेगा भारत। यूएनओ के जो भी कानून हैं, नियम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण करेगा। आज हम बात करें जैसे भारतीय विदेश नीति के मूल आधार तत्व क्या हैं, जिनको आधार बना करके भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। जो सबसे प्रमुख है वो है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का जो सामान्य या भारतीय विदेश नीति का जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेगा। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय दो गुट बने हुए थे। एक का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, जो साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था। एक तरफ यूएसए जो उदारवादी विचारधारा और लोकतंत्र का समर्थन कर रहा था। दो ध्रुवीय विश्व था जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत ने एक दोनों जो नेतृत्व करने वाले गुट हैं जैसे यूएसए और यूएसएसआर, इनके जो समर्थक राज्य हैं सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए और संबंध स्थापित किया, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और सामंजस्य स्थापित किया और अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया, जिससे उनके राष्ट्रीय हित जो हैं वो सबसे प्रमुख रहेंगे। गुट निरपेक्षता में किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और दोनों गुटों के साथ में अपन संतुलन और सहयोग बनाए रखेंगे। दूसरा अपन बात करें पंचशील, जिन्हें भारतीय विदेश नीति के नैतिक मूल्य कहा जाता है। पंचशील के जो नियम हैं उनको भारतीय विदेश नीति के नैतिक नियम कहा जाता है और भारतीय विदेश नीति में शांति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए 29 अप्रैल
1954 को भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के द्वारा ये निर्णय किया कि दोनों देश इस समझौते की जो गाइडलाइन है या उनके जो प्रमुख बिंदु हैं उसी आधार पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में अपना कोऑपरेशन देंगे, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग देंगे, ऐसा उन दोनों देशों ने निर्णय किया और उसके आधार पे उन्होंने एक समझौता किया। पंचशील के जो प्रमुख बिंदु हैं वो ये हैं कि एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में या प्रादेशिक अखंडता में और संप्रभुता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी प्रादेशिक जो उनकी जो संप्रभुता है उसमें किसी प्रकार से कोई भी दखल नहीं देगा, कोई भी राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण नहीं करेगा, यानी अनाक्रमण। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और समानता का व्यवहार होगा, समानता और पारस्परिक लाभ की बात करिए यहाँ पे, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करिए। यानी 5 प्रमुख बिंदु हैं जिनमें वो एक प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेंगे, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है और समानता व्यवहार करेंगे। 5 प्रमुख बिंदु हैं जिन्होंने एक प्रकार से विदेश नीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना करी। ये अपना सेकंड है पंचशील। और उसके बाद तीसरी जो बात मूल आधार है वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद विदेश नीति का मूल आधार है राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित विदेश नीति का दर्पण है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। भारतीय विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई है और बदलती हुई परिस्थितियों में भारत ने अपनी जो आदर्शवादी विदेश नीति थी उसके स्थान पर यथार्थवादी विदेश नीति को अपनाने पर बल दिया कि जो माहौल बदल रहा है, जो परिवेश बदल रहा है, जो पर्यावरण बदल रहा है, इस पर्यावरण के आधार पर अपनी जो विदेश नीति है वो उसको अब किस प्रकार आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवादी रूप देने का प्रयास किया। वैसे स्टार्टिंग में अपनी जो विदेश नीति है वो आदर्शवादी विदेश नीति थी, जिसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, किसी पर राज्य जो पराधीन है, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध या नस्लीय भेदभाव का विरोध, ये आदर्शवाद को माना गया था। लेकिन अब धीरे धीरे अपनी जो विदेश नीति है उसका जो मूल आधार है वो किस प्रकार का हो गया है, यथार्थवादी है। नंबर 4 गत्यात्मकता और अनुरूपता। गत्यात्मकता के साथ साथ भारतीय विदेश नीति में अनुरूपता को भी शामिल किया गया। यानी शीत युद्ध का जो समय चल रहा था उससे जब वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर आया उसमें भी भारतीय विदेश नीति में विश्व परिदृश्य जो बदला, उसके बाद भी भारतीय विदेश नीति के मूल आधारों में कोई भी परिवर्तन नहीं होने दिया। भारतीय विदेश नीति में इन गत्यात्मकता के साथ साथ जो गतिशीलता या जो परिवर्तन आए उसके साथ साथ उन्होंने किसका प्रबल दिया, अनुरूप या अनुकूलन होने का उन्होंने प्रयास किया। ये मोटे तौर पे 4 या 5 मूल आधार हैं। इसको बहुत सारे आधारों में भी बांट सकते हैं अपन, लेकिन मुख्य जो हैं वो 4 या 5 प्रमुख आधार हैं जिनको भारतीय विदेश नीति के मूल आधार कहा जाता है। भारतीय विदेश नीति जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्माण हो गया था। और भारतीय विदेश नीति में प्रमुख जो बातें हैं वो ये था कि कोई भी नस्लीय भेदभाव हो रहा है उसका भारत विरोध करेगा, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा, उपनिवेशवाद का विरोध करेगा, साम्राज्यवाद का विरोध करेगा और भारत सभी राष्ट्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेगा, यूएनओ में आस्था रखेगा। और ये जो सारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए इसमें गुटनिरपेक्षता, पंचशील, यथार्थवाद, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बिंदुओं का सहारा लेगा। यानी ये उनके जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करने के लिए उनका जो मूल आधार है विदेश नीति को, इन आधारों को वो हमेशा अपने उद्देश्यों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेगा। ये जो 4 या 5 बिंदु हैं मूल आधारों में, और उन आधारों को लेकर के भारतीय विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं, यानी राष्ट्रीय हित जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने ये आधार बनाया कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए हम किसी प्रकार से असमानता नहीं करेंगे, किसी प्रकार से जो नस्लीय भेदभाव उसका हम विरोध करेंगे, या उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद उसका हम विरोध करेंगे, और यूएनओ में आस्था और विश्वास रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और कानूनों का हम समर्थन करेंगे।
इस प्रकार से और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, यानी स्वतंत्र विदेश नीति का हम निर्माण करेंगे। उस हमारी जो आंतरिक और जो बाह्य परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों को आधार बना करके एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय विदेश नीति के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।